नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा है सभी अच्छे और कुशल मंगल हैं। आज का टॉपिक सन, ऑल अबाउट द प्लैनेट सन। जी हां, सूर्य। तो किस प्रकार से एस्ट्रोलॉजी में सूर्य काम करता है? वैसे तो सन एक प्लैनेट नहीं है। अगर हम सौर मंडल में देखें तो उसको एक प्लैनेट की गिनती में नहीं लिया गया है, बट एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सन को एक प्लैनेट माना गया है और वो उसी तरह से जैसे कि बाकी प्लैनेट्स काम करते हैं उसी तरह से उसे लिया गया है कि वो क्या इफेक्ट किसी पे देता है। नॉर्मली देखा जाए लाइफ में सूर्य क्या है? सूर्य वो जैविक ऊर्जा है, वो ऊर्जा जो लाइफ को गवर्न करती है, जो लाइफ चलाती है इस दुनिया में। क्योंकि जिंदगी की शुरुआत तो हो जाती है जल और साथ ही साथ एनर्जी, यानी कि जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं उन किरणों के एनर्जी से लाइफ स्टार्ट होती है। जो बिगिनिंग है लाइफ का, ऐसा ही माना गया है। तो सन एक लाइफ गिवर है। सन वो आत्मा है, वो कोर है। कोर क्यों? क्योंकि पूरे सौर मंडल को भी, यानी कि सोलर सिस्टम को भी हम देखें अपने, तो उसमें भी सन सेंटर पे लोकेटेड है। सन बीच में है बिल्कुल, और सन के चारों तरफ बाकी सभी ग्रह, बाकी सभी प्लैनेट्स। एक नॉर्मल व्यू में भी अगर हम सोचें, देखें और पढ़ते हैं हम, तो सन सेंटर में और बाकी सारे के सारे प्लैनेट्स उसके चारों तरफ इर्द गिर्द घूमते हैं। हालांकि वो काफी दूर है, लेकिन वो चारों तरफ वो एक रोटेशन लेते हैं सन का। तो सन सेंटर है, कोर है। तो उसी से अगर हम देखें कि सन कोर है हमारे सोलर सिस्टम का, तो यहां भी एस्ट्रोलॉजी में भी हम उसे कोर मानते हैं, यानी कि मेन, यानी कि सेंटर। या शरीर में अगर हम देखें तो कोर क्या है? क्या है वो जो शरीर में है तो हम हैं, और अगर निकल गया तो हम नहीं हैं, आत्मा। तो सन को आत्मा भी माना गया है। या जो कनेक्शन बनता है एस्ट्रोलॉजी में सन और शरीर में, तो वो आत्मा से रिलेटेड है सन, है ना। उसके अलावा सन और क्या देता है? क्योंकि सूर्य हम देखते हैं बहुत तेजोमय है ना, तेज है उसमें, वो एक तेज किरणें फैलाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि सूर्य जो है तेज देता है, एनर्जी देता है, या उसका जो नेचर है वो फायरी है। उसका जो तत्व है वो फायर है, अग्नि तत्व का है। जिस तरह से मार्स है अग्नि तत्व का, वैसे ही सन का भी तत्व फायरी है, उसका भी एलिमेंट फायरी है ना। और उसका जो प्रकाश है, लाइट है ना, उसकी जो एनर्जी है, हीट देता है वो। इसके कारण सारे लाइफ चलते हैं जीवन में। उसके अलावा वो कोर होने के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी में हम उसको और कैसे देखते हैं, जिंदगी के सभी एस्पेक्ट्स में। जैसे हम जीवन में सबसे मेन, या जिन्होंने हमें इस जीवन में लेके आए, भाई भगवान तो भेजने वाले हैं, वो तो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन यहां पे इस पृथ्वी पे या इस धरा पे, यहां पे जो आपका जीवन है वो कहां से शुरू हुआ? पिता से। तो यहां पे आपका कोर कौन हो गया? पिता। इसलिए सन रिप्रेजेंट्स फादर ऑल्सो। यहां पे एस्ट्रोलॉजी में हम देखते हैं फादर को सन के रूप में। उसके अलावा जैसे सन को हम कोर लेते हैं, फादर के रूप में भी मानते हैं, है ना। सन हमें और क्या देता है? एनर्जी देता है। उसके अलावा जो फीचर्स होते हैं, क्योंकि सन बहुत तेजस्वी है ना, तो फीचर्स क्या होंगे? जिसका सन, जो सन के लग्न का होगा, सूर्य लग्न का, या जिसकी फिफ्थ राशि है फर्स्ट में, इसका मतलब है वो सूर्य लग्न का है ना। या लग्न राशि के कारण सूर्य उसका स्वामी है उस फर्स्ट का। तो क्या उसके फीचर्स होंगे? जो सूर्य लग्न वाला या सन का लग्न वाला होगा, उस व्यक्ति के फीचर्स क्या होंगे? वो बहुत तेजस्वी दिखता होगा, है ना। किसी को आप देखें कि वो तेजस्वी दिख रहा है, या आप मान सकते हैं कि वो बहुत, उसके जो शोल्डर्स हैं वो ब्रॉड हैं और बॉडी बिल्कुल स्लिम फिट है। क्योंकि क्या होता है, बहुत ज्यादा बल्कि या बहुत ज्यादा थिन नहीं होगा सन, बिल्कुल फिट, लीन एंड फिट जो कहते हैं वैसा होगा। हाइट भी ना तो बहुत ज्यादा ना बहुत कम, मीडियम हाइट या मीडियम बिल्ड का होगा, है ना। तो वैसा व्यक्ति, लीन एंड फिट एंड ओके, वो सन का व्यक्ति कह सकते हैं। उसके जो फीचर्स हैं वो सन के हैं, है ना। शोल्डर्स ब्रॉड होंगे, हाइट मीडियम होगी और लीन एंड फिट होगा बिल्कुल। उसके अलावा अब हम आगे चलें तो सन हमारे बॉडी में, क्योंकि ये तो हो गया सन वाला व्यक्ति दिखता कैसा होगा। उसके अलावा जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, सन किसको गवर्न करता है, या सन किसी का अगर गलत, मतलब रॉन्ग हाउसेज में, नेगेटिव हाउसेज में कहीं प्लेस्ड है या प्रॉब्लमैटिक है, तो उसको क्या प्रॉब्लम्स आ सकती, कौन से ऑर्गन्स को वो गवर्न करता है।
सन गवर्न करता है हमारे हार्ट को, है ना, हार्ट को, आईज को, यानी कि स्पेशली राइट आईज, और इवन ब्लड सर्कुलेशन को, सर्कुलेशन भी उसी का है, और वाइटैलिटी, जो हमारा जो तेज है, क्योंकि सूर्य भी तेज देता है, तो जो तेज है, शरीर का तेजस्विता है, वो भी सूर्य की वाइटैलिटी। और वाइटैलिटी कहां से आएगी? ओवरऑल अगर आदमी हील्ड रहेगा, यानी कि स्वस्थ रहेगा, तो उसका स्वस्थ रहना या उसका स्वास्थ्य अच्छा है, तो उसका सन अच्छा प्लेस्ड होगा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। अदरवाइज सन वाला व्यक्ति अच्छे से बिल्ड का भी होगा, और इम्यूनिटी, सन इम्यूनिटी है, तो इम्यूनिटी उसकी अच्छी होगी, है ना, क्योंकि सन का जो तेज है, उसका जो स्ट्रेंथ है, वो सभी प्रॉब्लम्स को या कीड़े मकोड़ों को या जो जर्म्स हैं उनको मार देता है। जर्म्स को, नॉट कीड़े मकोड़े, जर्म्स को मार सकता है, जो नेगेटिव चीजें हैं उसको खत्म कर सकता है। अगर कहीं कोई डैम्पनेस है, वेटनेस है, उसको वो सुखा सकता है। तो उसके तेज से ये नेगेटिव चीजें हटती हैं, जो डार्कनेस है, नेगेटिविटी माना गया है, वो हटता है। तो वैसे ही बॉडी में भी अगर इम्यूनिटी अच्छी है, तो उससे वो प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स हो, वायरसेस, बैक्टीरिया, तो वो इम्यूनिटी अच्छी रखने से वो बैक्टीरिया, वायरसेस, जैसा कि हमने पिछले कुछ सालों में देखा भी, सीखा भी, कि भाई अगर इम्यूनिटी अच्छी है, स्ट्रेंथ अच्छी है, बॉडी फिट है, तो कोई भी वायरस हमें कुछ नहीं कर सकता। अगर वो एक बार आ भी गया तो धीरे से वो चला जाएगा। इम्यूनिटी अच्छी रखनी है हमको, है ना। और इस इन टाइम्स ने, कोविड टाइम्स ने हमें सिखा दिया कि इम्यूनिटी हमें बना के रखनी है। तो एस्ट्रो के पर्सपेक्टिव से देखें या नॉर्मल लाइफ के हिसाब से, ये सारा का सारा वैदिक ज्योतिष का जो ज्ञान है, ज्योतिष का, ये सारा का सारा एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ से ही उठ के आया है, कि अगर हम अपने आप को किस तरह से रख सकते हैं या रखना चाहिए, अगर हम उस तरह से रखते हैं तो हमारी लाइफ स्मूथ चलेगी, है ना। ये कोई प्रेडिक्शन या ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारा का सारा एक कॉम्बिनेशन है, किस तरह से हमको लाइफ जीनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ज्योतिष में यही है। जरूरी नहीं है कि हम कोई रेमेडी करके ही रहें। हम अगर अपने चार्ट के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से ही जीने लगे कि भाई अगर हम इम्यूनिटी अच्छी रखेंगे तो शरीर स्वस्थ ही रहेगा, तो वो तो नेचुरल फैक्ट है ना, वो तो ओवरऑल मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए यूनिवर्सल फैक्ट है वो। तो इस तरह से चार्ट भी हमें सिखा सकता है, और एक नॉर्मल लाइफ भी हमें सिखा सकती है कि किस तरह से रहना है। और अगर हम वो फॉलो करते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं, तो हम अच्छी प्रकार से रह सकते हैं। इसके आगे हम चलते हैं कलर। कलर जो है उसका जो माना गया है हमारे एस्ट्रोलॉजी में जो यूज किया जाता है वो है ऑरेंजिश, है ना, थोड़ा सा रेडिश ऑरेंज भी हो सकता है या ऑरेंजिश, इस तरह का ही कुछ। और एलिमेंट हमने देखा फायर है। उसके अलावा किस तरह का उसका नेचर रहेगा, उसका जो एक प्रेजेंट करने का भाव रहेगा किसी भी सूर्य वाले व्यक्ति का, ये जिसका सूर्य स्ट्रांग है उसका कैसा रहेगा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव रहेगा, वो होल्ड रखने वाला होगा, वो फॉरवर्ड होगा व्यक्ति, है ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी होगा, यानी कि काम भी, अगर ऑक्यूपेशन, बिजनेस, प्रोफेशन, ये अगर आप देखेंगे कि सूर्य वाला व्यक्ति कैसा करेगा, तो किस तरह का रह सकता है वो, या तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स में रहेगा, है ना, किसी गवर्नमेंट में, क्योंकि गवर्नमेंट भी सूर्य माना गया है, जैसे कि सन को किंग माना गया है ना, राजा, टॉप बॉस या किंग माना गया है सन को। तो वैसे ही पुराने जमाने में देखेंगे तो किंग जो है वो उसको सूर्य की जगह माना गया। जैसे जैसे समय चेंज हुआ, जो देश काल परिस्थिति पात्र बोलते हैं, तो चेंज हुआ, तो आज की डेट में जो गवर्नमेंट है वो सन है। या आपके लाइफ में अगर देखें तो फादर है सन, उसके अलावा आप जहां काम करते हैं वहां आपका बॉस जो है वो है आपके लिए सन। तो जैसे सिचुएशन आपके लाइफ में बनती है चार्ट्स में, वैसे ही इन सब आपके जो लाइफ के कोर पीपल हैं, कोर सन है, इनकी भी स्थिति बनती है ना। इसके अलावा और क्या ऑक्यूपेशन में जा सकते हैं, जैसे कि कोर डिसीजन मेकर जो होगा कहीं का भी, किसी भी इंस्टीट्यूट का, संस्था का, फैक्ट्री का, बिजनेस प्लेस का, तो वो जो कोर डिसीजन मेकर है वो सन है वहां, है ना। उसके अलावा क्या बिजनेस पे जा सकते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में तो जा ही सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स वाले व्यक्ति भी, उनका भी सन कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करता रहता है। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कामों में, बिजनेस में ये करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, है ना। उसके अलावा हम देखते हैं मेडिसिन, दवाइयां, क्योंकि इम्यूनिटी है ना सन, तो मेडिसिन जो इम्यूनिटी हमें देती है या हमें ठीक करती हैं, हमें हील करती हैं, उसका काम भी, उसका प्रोफेशन भी, बिजनेस भी सन के अंडर में आता है। और साथ में जो एडमिन है कहीं का भी, यानी कि वो हेड हो गया कहीं का, तो जो एडमिन है, या हम कह सकते हैं जो गोल्ड स्मिथ है, जो सोने का काम कर रहा है, क्योंकि गोल्ड भी जो मेटल है जो सन का माना गया है वो है गोल्ड। तो जो गोल्ड स्मिथ है वो भी सन का व्यक्ति है, या वो भी
उसका भी सन अच्छी जगह प्लेस्ड होगा, उसका भी सन उसको सपोर्ट कर रहा होगा। इस प्रकार से फिर हम आगे चलते हैं। गोल्ड हमने देख लिया, इसका मेटल है ही। जेम इसका पता ही है हमको, रूबी, है ना, यानी कि जो रूबी पहनते हैं, जो भी करेक्शंस वगैरह के लिए लोग यूज करते हैं, तो रूबी यूज करते हैं, है ना। उसके अलावा इसमें बहुत सारी चीजें हैं। सन जो है फॉरवर्ड रहता है, आगे रहता है, हमेशा लीड करता है ना, आगे लोगों को राह दिखाता है। कैसे? जैसे एक सन अपनी लाइट से हर किसी को राह दिखाता है। जिसका सन अच्छा है, जिसका सन स्ट्रांग है, अच्छे हाउसेज में प्लेस्ड है, उसकी राशि अच्छे हाउसेज में है, अच्छे हाउसेज से कनेक्शन है, वो व्यक्ति क्या चाहेगा कि मैं तो बलवान या मैं तो समृद्ध बनूं ही और दूसरों को भी समृद्ध बनाऊं। मैं तो स्ट्रांग हूं ही और दूसरों को भी बनाऊं। कैसे? जैसे सन अपनी लाइट सबको देता है ना, उस प्रकार से अपना भी भला चाहेगा और दूसरों का भी भला करेगा। तो इस प्रकार से सन हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे चार्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे देखा जाए नॉर्मल लाइफ में भी तो भी सन हमारे लिए बहुत यूजफुल है। और जो भी व्यक्ति हमारे लिए सन की कैटेगरी में आते हैं, है ना, पहले किंग्स हैं, फिर अब जो देश का मेन व्यक्ति हो गया वो सन है, या कहीं का भी जो मेन पर्सन हो गया, किसी इंस्टीट्यूट का वो सन हो गया, हमारे घर का मेन जो है, हमारे जो फादर हैं वो सन हो गए, या बॉस जो हमारे मतलब कभी कंपनी में किसी के वो बॉस सन हो गए। इस तरह से ये सारी चीजें काम करती हैं कि ये लोग हमें किस तरह से हेल्प करेंगे या हमें करेंगे या नहीं करेंगे, ये सारी चीजें हम चार्ट से देख सकते हैं। सन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है हमारी लाइफ में। अगर बोला भी जाता है कि बहुत सारे प्लैनेट्स अगर गड़बड़ है लेकिन सन स्ट्रांग है तो वो सब कुछ निकाल ले जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लीड करता है, वो आगे बढ़ाता है, वो लाइट दिखाता है, वो गाइडिंग लाइट है ना। तो इस प्रकार से सन, आज के लिए इतना ही सन के बारे में। और हाँ, अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप यहाँ नीचे डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स पे, उसके आंसर्स मैं आपको करता जाऊंगा। साथ ही साथ आगे हम ये सीरीज चालू रखेंगे। पिछली जो सीरीज में स्टार्टिंग हुई थी वो मार्स से हुई थी, वो भी आप देख सकते हैं, पिछला 2 दिन पहले का। आज का सन है, नेक्स्ट हम मून लेंगे। तो इस तरह से हम एक एक प्लैनेट के बारे में डिस्कस करते चलेंगे। स्टे कनेक्टेड, जुड़े रहिए और देखते रहिए। और हाँ, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम्स हो लाइफ में, आपको या आपके किसी भी जानकार को, तो जरूर कांटेक्ट करने बोलिए। फ्री कंसल्टेंसी भी अवेलेबल है। फ्री कंसल्टेंसी क्या होता है? योगदान, सप्ताह में 1 दिन योगदान। तो उसके लिए योगदान फॉर्म होता है, योगदान फॉर्म फिल कर सकते हैं। MV ट्रेनर, महावास्तु का MV, mvtrainer.net, इस वेबसाइट पे जाके योगदान का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो दिन है, जो जैसे मेरा दिन है सैटरडे शाम को मैं योगदान देता हूं, और बाकी सभी आचार्य महावास्तु के जो ट्रेनर आचार्य हैं वो भी अलग अलग दिनों में देते ही हैं योगदान। तो योगदान लीजिए। और डीप में एनालिसिस करवाना है या आपको इच्छा है तो आप कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं और फ्री योगदान भी ले सकते हैं, अपनी लाइफ को समृद्ध बनाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए। धन्यवाद।